दिस अमेजिंग प्लेस इज बड़ा गोंदल। ये अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि यहाँ रिजॉर्ट बन सकता है। लेकिन दिल कर रहा है खाते जाओ ना जी। और ये हमारे पंजाब में नहीं आती खुबानी। खपलू बाज़ार के एंड दरमियान में इस वक्त मैं यहाँ मदीना होटल की छत पर मौजूद। इंतहाई खुशगवार मौसम हो चुका है, बारिश ने लुत्फ दुबाला कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश तो फिर अंत खूबसूरत लगती है क्योंकि सूरज की तपश यहाँ किसी हद तक चुभती है। मेरे साथ मदीना होटल के मालिक और अली भाई मौजूद हैं, जिनकी कंपनी से मैं मुसलसल आज दूसरी दफ़ा मुझे मौका मिला है महसूस होने का। मैंने ट्रैक का आगाज़ करना था जल्द, लेकिन आज चीज़ें कंप्लीट करने में, चार्जिंग, स्टोरेज, डाटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी वक्त लग गया है। तो अब इंशाअल्लाह पता नहीं, अब देखें। लेकिन इस मौसम में ट्रैकिंग तो फिर वो तो अंत लग है ना। मौसम साफ़ होने की वजह से अभी मैं फिर नेक्स्ट ट्रैक के लिए निकल रहा हूँ। इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का होना किसी नेमत से कम नहीं है गर्मियों में, क्योंकि मौसम इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। का ट्रैक होगा पैदल तकरीबन 7-8 घंटे का ट्रैक है। मैं मतलब आज किसी जगह कैंपिंग करूँगा और इंशाल्लाह कल वो लेक के करीब पहुँचूँगा। वो पानी है खुश्क तो मैंने ली हुई है बैग में, आज भी ली है, पहले भी ली हुई थी ना। अच्छा, गुड बाय खपलू। बहुत ही खूबसूरत व्यू। आज मेरा छठा दिन है यहाँ और बदकिस्मती से मैं यहाँ की शीरी और ये रेड वाली खुबानी नहीं खा सका। हालांकि खुबानी के बगात तमाम रास्ते पर खुबानी के बगात ये हर सू खुबानी के बगात हैं। इस वक्त हम खुबानी खाने के लिए रुके हैं। इस पौधे पे काफ़ी रेड नज़र आ रही है, जिसे तोड़ के खाया जा सकता है। ओहो या अल्लाह। भाई कह रहे हैं कि इस साल खुबानी पिछले सालों की निस्बत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की है। सकरदू की खुबानी पहले भी मैंने खाई हुई है, इंतहाई लजीज होती है। वो वाला आइए जो बहुत लजीज खुबानी है, लेकिन क्या आप क्या कह रहे हैं, नीचे वाली ज़्यादा अच्छी है? हाँ, नीचे वाली बहुत लजीज है, मज़े की है। अच्छा जी। दिल ही नहीं कर रहा। हालांकि मैंने अभी खाना खाया है, बिरयानी खाई है, उसके बाद आम खाए हैं, लेकिन दिल कर रहा है खाते जाओ ना जी। और ये हमारे पंजाब में नहीं आती खुबानी। मैंने ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक कभी ये वाली खुबानी पंजाब में नहीं देखी अच्छा बिकते हुए। शायद उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने सुना है कि ख़राब हो जाती है ज़्यादा और ये खुश्क करते हैं। हाँ, ये है कि खुश्क होने के बाद पंजाब में आती है। बिल्कुल। जो ड्राई खुबानी रेड कलर में मिल रही होती है वो यही होती है। लेकिन इस फ्रेश में ये कभी हमें नसीब नहीं हुई पंजाब के लोगों को खाने की। बिल्कुल। भाई कह रहे हैं कि ये खुबानी ज़्यादा टेस्टी है और इसका कोई नाम है क्या? खलमन। चेक करते हैं जी। अलबत्ता ये बुलंदी पे मौजूद है और इसे तोड़ना थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। मैंने बरा वैली जाना था और मेरी लक अच्छी ये हुई है कि मुझे ड्रॉप करने के लिए जो भाई मिले हैं वो ख़ुद भी बरा वैली से हैं और ये बरा बरोक तक ट्रैक कर चुके हैं। मतलब मैं फॉर एग्जांपल शायद इनसे या इनके किसी करीबी बंदे को साथ लेके भी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैंने सोलो ही ट्रैवल करना है। अलबत्ता ये है कि मुझे बिल्कुल ठीक मालूमात आसानी से मिल जाएगी। तो आई होप कि इनके ये मेरे से ज़्यादा तंग नहीं होंगे और मैं इनकी कंपनी एंजॉय करूँगा ना। ये पौधा और है,
अच्छा, ये पौधा ख़ास है। वाह, फिर तो मैं खुद भी तोड़ूंगा। ये ज़रा पकड़े ना ज़रा। चलो आराम आराम से। नहीं नहीं, ये एडवेंचर से कम। अभी एडवेंचर पहाड़ पे नहीं, इधर ही होने लगा है। शायद इधर से। ओहो, एक तो आ गई, एक हाथ आ गई, एक हाथ आ गई। और बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है। बिल्कुल। हाँ, बड़ी मज़े की है। भाई ये ख़ास पौधा है खुबानी का, लिहाजा हल्का नहीं लेना, क्योंकि ये खुबानी बुलंदी पर मौजूद है और भाई के नज़दीक ये एक ख़ास पौधा है। ये खुबानी की सबसे लजीज किस्म है, इसलिए भाई दरख्त पे चढ़ के खुबानी तोड़ने लगे हैं मेरे लिए, जिनका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। रियल एडवेंचर। ब्रो की तरफ जाने से पहले ये इंतहाई खूबसूरत जगह है और इसकी खूबसूरती की अहम वजह खूबसूरत तालाब, झीलों की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं। ये कौन सी जगह बता रहे हैं भाई? ये बूम से बड़ा का। कि बरा की ही जगह है। जी। और बूम 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 मतलब मुश्किल सा नाम है। वाओ, अमेजिंग ब्यूटी ऑफ ब्यूटीफुल ग्रीनिश पॉन्ड्स। काफ़ी डेप्थ है और इनसाइड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कलर्स हैं इसके। नेचुरल। काफ़ी ऑर्गेनिक है ये तो, डेप्थ भी काफ़ी है, नीचे है। ये गंदम की कटाई का सीज़न है और प्रेशर लगी हुई है। अभी हम इसमें बरा पहुंच गए हैं। अभी हम बरा पहुंच गए हैं। बरोक के मीनिंग ऊंचाई के होते हैं। अच्छा, ऊंचाई। मदीना होटल बरा। थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बरा गोंदल है। ये एक वसी और ईज़ मैदान है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग प्लेस। क्या है, खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट बन सकता है ये। This amazing place is Bara Gondal. Wonderful place. Lush green beauty and inside the beauty. ये कौन सी बरा गोंदल की बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ अंदर कोई होटल शोटल किसी ने नहीं बनाया, या अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि यहाँ रिजॉर्ट बन सकता है। अभी पानी बहुत। अच्छा, पानी फिर चढ़ जाता है। तो यहाँ गांव वगैरह भी है या बस ये सारा खुला है, वसी मैदान? खुला है, ये सारा खुला मैदान है। सारा खुला है। इस साइड पे। तो आगे आगे फिर कौन सी जगह जा रही है? ये खपलू वाली? खपलू। अच्छा, आगे खपलू है। तो यहाँ नालू में भी तो जगह होंगी ना? नालू में भी। ठीक, जज़ाकल्लाह। आप लोग गेम डिस्टर्ब की है, माजरत। सोलो होने का यही नुकसान है कि आप अपनी तस्वीर नहीं बना सकते, लेकिन लकली गेम खेलते हुए मुझे ये दो बच्चे मिल गए हैं और इनकी गेम मैंने डिस्टर्ब की है। बाद में गालियाँ तो निकालेंगे, लेकिन कोई नहीं, इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा इस खूबसूरत व्यू की पिक्चर लेने के लिए।